बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है, हमने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। और अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी होगी वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? हमारे पास 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। हमारे पास ये 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आ जाते हैं जिसमें हम सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ एसेट्स? ठीक है, अब देखिए, अगर एसेट्स को मैं आपको एक वन वर्ड में अगर समझाऊँ ना, तो एसेट हम ये कह सकते हैं थिंग्स। ठीक है, कौन सी थिंग्स? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हम अगर एक बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस बिज़नेस को करने के लिए हमें जिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, वो कहलाएंगे हमारे एसेट्स। ठीक है, ये तो हमने एसेट्स को एक वन लाइन में अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो कि एसेट क्या है। एसेट वो तमाम चीज़ें जो कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब एसेट के हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड्स होती हैं: करंट एसेट, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट और फिक्स्ड एक ही बात है। और थर्ड होता है इंटेंजिबल एसेट। करंट एसेट पे बात कर लेते हैं। करंट एसेट क्या होता है? देखिए, करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो कि विद इन 1 ईयर यूज़ हो जाएंगे, विद इन 1 ईयर यूटिलाइज हो जाएं, या आप ये कह लें कि ऐसे एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, वो तमाम एसेट्स आपके कहलाएंगे करंट एसेट्स। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट और नॉन करंट एसेट वो एसेट्स हैं जो कि मोर देन 1 ईयर तक आपके पास रहेंगे, मोर देन 1 ईयर तक वो यूज़ होते रहेंगे, वो आपके कहलाएंगे फिक्स एसेट्स। फिर नंबर 3 पर है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन उनकी वैल्यू होती है, उनकी एक कॉस्ट होती है, लेकिन फिजिकली वो जो आपके एसेट्स है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, मतलब आपको वो नज़र नहीं आएंगे वो एसेट्स। ठीक है, ये हमने एक शॉर्टली तीनों के बारे में पढ़ लिया: करंट एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, और फिक्स एसेट, सॉरी, नॉन करंट और फिक्स एसेट क्या है, और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, अपना जो हमने अभी एसेट समझा और बाकी और भी जो नेचर ऑफ अकाउंट्स है वो सब भी हमने वन बाय वन समझने। तो उससे पहले हम ज़रा एक एग्जांपल अपने पास एक क्रिएट कर लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें ये क्वेश्चन ये टॉपिक समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिए, हम एग्जाम्पल या सिनेरियो हम क्या बना रहे हैं, हम वो ये करते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है? हम एक शॉप खोल रहे हैं, एक शॉप ओपन करेंगे जिसमें हम मोबाइल फ़ोन सेल करेंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? वी हैव अ शॉप, एक हमारे पास शॉप है जिसमें हमने क्या सेल करने? मोबाइल्स या मोबाइल फ़ोन्स हमने अपनी शॉप में सेल करने। तो अब आप देखें, आप एक एक करके अपने माइंड में सोचते जाएं कि अच्छा जी, हमें अगर एक शॉप स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें एक अदर शॉप चाहिए होगी। ठीक है, और हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं ये शॉप हमारी अपनी है, मीन्स हमने ये शॉप परचेज़ की है, रेंट पर नहीं है, हमारी अपनी शॉप है। नंबर 1 शॉप हो गई। नंबर 2, और क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके अलावा? देखें, अब आप एक मोबाइल फ़ोन की शॉप अगर आप खोल रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली कुछ उन मोबाइल फ़ोन्स को रखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कोई काउंटर टेबल, और उसके अलावा बैठने के लिए चेयर्स, इस तरह की 2-4 जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी है, वो भी आपको चाहिए होंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या हो सकती है? फर्नीचर, ये सब चीज़ें फर्नीचर में काउंट हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब आपको शॉप की ज़रूरत होगी, आपको फर्नीचर की ज़रूरत होगी, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा? देखिए, अब आपका एक शॉप है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको छोटी मोटी और भी चीज़ें चाहिए होंगी, लाइक कुछ स्टेशनरी का आइटम, कोई पेन हो गया आपने यूज़ करना है, कोई रजिस्टर है, कुछ आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर हो गया, इस तरह की जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं आपको ये सब भी चाहिए होंगी। तो इनको हम कह देते हैं ऑफिस सप्लाईज। ठीक है ना, ऑफिस सप्लाईज भी चाहिए होंगी। फिर उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और चाहिए होगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? मोबाइल फ़ोन्स। अब मोबाइल फ़ोन्स के बगैर तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता।
क्योंकि आपका बिजनेस ही मोबाइल फ़ोन्स को सेल एंड मोबाइल फ़ोन सेल करने का है। ठीक है, यहाँ तक एक हमने ये बात कर ली। आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको एक अदर शॉप की ज़रूरत है, आपको थोड़ा फर्नीचर चाहिए, जिसमें फर्नीचर में वो चीज़ें आ जाएंगी, आपकी चेयर्स हो गई, काउंटर टेबल वगैरह, ये सब चीज़ें आ गई। ऑफिस सप्लाईज मीन छोटी मोटी जो शॉप में आपको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, वो आ गई। और उसके साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन जो कि आपने आगे सेल करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या, थोड़ा सा कैश भी आपके पास होगा, जाहिर सी बात है शॉप में। तो ये सारी हमारे पास चीज़ें आ गई। अब देखें, जो मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्ट की, उसी में मैंने आपसे क्या बात बोली, मैंने आपको सबसे पहली बात यही बोली कि हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें शॉप, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, एक शॉप ओपन करनी है। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसका मतलब कि बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पर लिख ली। अगर अब मैं आपको ये ना भी बताऊं ना कि ये सारी चीज़ें, अगर आप अपनी नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से सोचें तो ये सब चीज़ें एसेट कहलाती हैं। अगर मैं आपको नहीं भी बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए एसेट की डेफिनेशन क्या है। एसेट का मतलब है वो चीज़ें जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए चाहिए। अच्छा, अब ऐसा कर लेते हैं कि इन अपने एसेट्स को अब हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि कौन सा एसेट करंट एसेट है और कौन सा फिक्स्ड एसेट है। जहाँ तक बात इंटेंजिबल एसेट्स की आती है, तो फिलहाल आप लोगों के पास इंटेंजिबल एसेट्स आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का आप लोगों के कोर्स में, या ये कह लें आप लोगों के टॉपिक्स में फिलहाल कोई काम नहीं है। सेकेंड ईयर में आप लोगों को ज़रूर पढ़ना होगा। तो अभी हमने जो ये सारे यहाँ पर एसेट्स लिखे हैं, अगर इनके हिसाब से हम बात करते हैं, तो अब शॉप है। देखें, शॉप आपने परचेज की है तो ये आपकी 1 ईयर में तो यूटिलाइज नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली ये तो आपके पास रहेगी। तो शॉप को हम कह सकते हैं, शॉप हमारा कौन सा एसेट हो जाएगा, शॉप हमारा फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, या नॉन करंट कह लें। फिर बात आती है फर्नीचर की। अब आपने जो फर्नीचर वगैरह लिया है, काउंटर और चेयर्स वगैरह, वो सब चीज़ें भी आपकी विद इन 1 ईयर यूज़ नहीं होंगी, 1 ईयर से ज़्यादा अरसे तक चलेंगी। तो ये भी आपका कौन सा एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए, ऑफिस सप्लाईज कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो छोटी मोटी हम अपने पास जो चीज़ें रखते हैं यूज़ करने के लिए, ये वो आइटम्स हैं जो कि आपके विद इन 1 ईयर यूटिलाइज हो जाएंगे। अगर आपने पेन वगैरह रखे हैं तो क्या वो 2-2 3-3 साल चलेगा, नहीं, वो तो यूज़ होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर रजिस्टर्स आपने कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए, हिसाब किताब के लिए रखे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी यूज़ हो जाएंगी। तो ये आपके ऑफिस सप्लाईज कौन सा एसेट है, ये आपके करंट एसेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन्स। अब ये मोबाइल फ़ोन्स कौन से हैं, ये वो मोबाइल फ़ोन्स है जो कि हमने आगे सेल करने के लिए परचेज़ किए हुए हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये भी हमारे करंट एसेट है, क्योंकि जब हम ये सेल कर देंगे तो ये हमारे पास से चले जाएंगे ये मोबाइल फ़ोन, ये भी विद इन 1 ईयर यूटिलाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद है कैश। अब बात हम कर लेते हैं कैश की। तो अब देखें, जो कैश है ना, कैश बेसिकली क्या है, कैश में अगर हम ये बोलें कि भाई कैश तो यूटिलाइज नहीं होगा, कैश तो चलता रहता है, लेकिन जो हमने स्टार्ट करते हुए जो कैश लिया है, कैश की रोलिंग बेसिकली बेशक हो रही होगी, लेकिन वही पर्टिकुलर कैश तो ऐसा नहीं होगा ना कि ये रखा हुआ है तो भाई अभी पूरे साल तक रखा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कैश भी हमारा कौन सा एसेट हो जाता है, करंट एसेट हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की हमने जो बात की थी, जो हमारा एक करंट एसेट है, इसकी एक पर्टिकुलर टर्म होती है, वो जब मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी उसमें वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन अभी सिर्फ अगर इतनी सी बात करें ना, जो हमने करंट एसेट की डेफिनेशन थी, अगर आप वो देखें तो उसमें क्या था, कैश, वो एसेट्स जो कि कैश हो या सून कन्वर्टेड इनटू कैश, या जल्द अज जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, वो सब आपके करंट एसेट है। तो उसमें आपकी ये जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, ये वाली चीज़ फॉल कर रही होती है इस डेफिनेशन के इस पॉइंट में, जो लिखा हुआ था ना, सून कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, तो ये हमने अपनी एग्जाम्पल में जो बात की, अभी हमने एसेट पढ़ा था, तो एसेट के हिसाब से हमने ये पूरी डिस्कशन कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नेचर ऑफ अकाउंट पर, जो कि है लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, लाइबिलिटी का देखिए बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एक वन वर्ड बताऊँ ना, तो लाइबिलिटी को आप ये कह सकते हैं कि उधार। कोई सा भी अगर हमारे पास हमने उधार पर कोई चीज़ ली हुई है ना, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी। डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो शेयर ऑफ आउटसाइडर इन अ बिजनेस, वो आपका एसेट क्या, वो लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर ऑफ आउटसाइडर मतलब अगर हमने किसी बाहर वाले से कोई लोन लिया है या किसी भी तरह से वो उधार की जो फॉर्म आ रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगी। लाइबिलिटी भी टू टाइप्स पे डिवाइड होती है, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज।
करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं. करंट लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मींस वो लाइबिलिटीज़ जो कि विद इन 1 ईयर पे ऑफ हो जाएंगी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ है जो कि आफ्टर 1 ईयर पे होंगी. ठीक है, इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो आ सकती है नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए, वो एग्जांपल हो जाएगी आपकी बैंक लोन की, जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह हम बैंक से लेते हैं. और अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ पे बात करें कि करंट लाइबिलिटी में हमारे पास अगर हम एक सोचें एग्जांपल, तो वो क्या हो सकती है, तो हम आ जाते हैं दोबारा अपनी इस एग्जांपल की तरफ, जो हमने अपनी मोबाइल फ़ोन्स की एक शॉप खोली है. अब उस शॉप में क्या हुआ, हमने ये जो मोबाइल फ़ोन ख़रीदे थे ना नंबर 4 पर, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हमने लेट्स से कि हमने 2 लाख रुपीज़ के मोबाइल ख़रीदे. ठीक है, अब इन 2 लैक्स में से हमने 50,000 के जो मोबाइल फ़ोन्स है ना वो हमने कैश पर लिए हैं. ठीक है, और जो बाकी के जो 1,50,000 है वो हमने क्रेडिट पर लिए. अकाउंटिंग में क्रेडिट का वर्ड भी उधार के लिए यूज़ होता है. क्रेडिट या ऑन अकाउंट, ये दोनों वर्ड्स उधार के तौर पे उधार के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मोबाइल फ़ोन्स 50,000 के कैश पर लिए और क्रेडिट पर लिए 1,50,000 के. इट मीन्स कि ये हमारे ऊपर एक उधार है, एक लाइबिलिटी है. तो अगर हम यहाँ से अगर देखें अपनी ही एग्जाम्पल में, तो हमें ये सारे एसेट्स भी मिल गए और साथ साथ एक लाइबिलिटी भी मिल गई है. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एसेट एंड लाइबिलिटी. अब उसके बाद जो हमारे पास थर्ड नेचर ऑफ अकाउंट है वो क्या है. थर्ड नेचर ऑफ अकाउंट हमारे पास है प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, प्रोप्राइटरशिप मींस ओनरशिप. प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है, प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनरशिप. ओनरशिप मतलब मिल्कियत. जिस बंदे का बिजनेस है ना उसकी क्या मलकियत है उस बिजनेस में. ठीक है, या ये कह लें शेयर ऑफ ओनर इन अ बिजनेस. ओनर जो है बिजनेस का, उसका उसके बिजनेस में कितना शेयर है, उसने कितना शेयर रखा हुआ है. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये सारे जो हमारे एसेट्स वगैरह है ये सब वो जो ओनर है उसी का शेयर है ये सारा. तो ठीक है, ये कहलाती है ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब क्या है, रेवेन्यू का मतलब ये होगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स या सर्विसेज, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की या गुड्स सेल किए, उससे जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे, जो अर्निंग हमारी आएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू. रेवेन्यू को अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो रेवेन्यू मींस इनकम. ठीक है, तो वो आ जाएगी आपकी इनकम. अपनी ही अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बात करें तो ये जो हमने मोबाइल फ़ोन्स परचेज किए थे, जब हम इन मोबाइल फ़ोन्स को सेल आउट करेंगे, इनको बेचेंगे, तो उससे हमारे पास एक प्रॉफिट जनरेट होगा या एक अमाउंट जनरेट होगा. प्रॉफिट भी नहीं, एक अमाउंट आएगा. तो वो जो अमाउंट हमने जो अर्निंग होगी वो हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा. मीन्स वो हमारी इनकम होगी. लास्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की. एक्सपेंस क्या होता है, देखिए एक्सपेंस का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि इनकर हो रही है आपको अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. अब अगर हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ ही दोबारा आते हैं, तो अब यहाँ पर देखें, हमने अपनी शॉप खोल ली, शॉप में फर्नीचर भी रख लिया, भाई सारी चीज़ें आ गई, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सब चीज़ें सेट हो गई हैं. अब आपने समझे, आप पूरा मंथ आपने अपना बिजनेस चल रहा है, आपका हो गया, अब मंथ ख़त्म हो गया. आपने जो शॉप चलाई है, शॉप में फ़ैन भी लगा होगा, लाइट्स भी लगी होंगी, तो इनका बिल भी आएगा ऑब्वियसली. तो आपने ये बिल्स वगैरह भी पे करने, तो ये आपके कौन से एक्सपेंसेस होगा, यूटिलिटी के एक्सपेंसेस. तो अब ये एक्सपेंस आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो रेवेन्यू जनरेट करना था, जो आपने मोबाइल फ़ोन्स बेचकर जो इनकम अर्न की है, उसके लिए आप ये सारा एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं ना. तो ये जो आपका एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया और डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्स होते हैं, ये सब मिलाकर एक यूटिलिटी एक्सपेंस कहलाता है. तो हमारे पास अगर हम कोई यूटिलिटीज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा. तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आ सकता है, ये ऑब्वियसली एक्सपेंस में आएगा. इसी तरह से आपने यूटिलिटी एक्सपेंस तो हमने डिस्कस कर लिया. अब इसी तरीके से अगर आपने कोई अपने पास वर्कर रखा हुआ है, आप उसे सैलरी पे करेंगे, तो उसकी जो सैलरी होगी वो भी आपका एक्सपेंस कहलाएगा. कौन सा एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस. ठीक है, ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल से पूरा समझा दिया. आज हमने 5 नेचर ऑफ अकाउंट डिस्कस की, एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. आज की वीडियो में बस इतना ही था. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में से आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.